नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर खुशी का माहौल रोहिणी कंप्यूटर में आया है। हमारे स्टूडेंट जो कि सुमित सोनोने, जिन्होंने इस बार की सीपीसीटी को बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करा है। तो दोस्तों, सीपीसीटी के एग्ज़ाम क्लियर करना कोई मजाक का काम नहीं है। उसको बहुत ही अपने को सिंसियरली लेना पड़ता है और जो स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ते हैं उसको आप ध्यान से समझिए तो आप भी इसमें अवश्य सफल हो जाएंगे। तो अब मैं सुमित से बात करूंगा और वो सुमित हमको ये बताएंगे कि किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, कैसे हमको टाइपिंग करना चाहिए, वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा। आप उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए और वो सब स्टेप आप फॉलो कीजिए तो ज़रूर हम भी इस प्रकार से और वीडियो आपके भी हम बनाएंगे, ये हम आगे कामना करते हैं। तो अब मैं सुमित से बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई किस तरह से सुमित ने कितने समय तक रोहिणी कंप्यूटर पे समय दिया, क्या क्या चीज़ें उसने पढ़ी और किस तरह से वो क्लियर हुआ इस एग्ज़ाम में। नमस्कार दोस्तों साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में। सीपीसीटी होता क्या है? सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र। इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्वालिफिकेशन लगता है, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कितनी होती है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस में अगर हम देखें तो इंग्लिश पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं और मैथ्स और कंप्यूटर 52 मार्क्स का आता है। 6 नंबर का रीजनिंग, 6 नंबर का मैथ्स और 6 नंबर का जीके रहता है। तो इस तरह पूरे 75 नंबर का पेपर आता है और उसकी टाइमिंग 75 मिनट तक की होती है। तो मैं आपको शुरू से सिलेबस के बारे में बताऊंगा 52 नंबर्स का। तो 52 नंबर्स के कंप्यूटर में अगर हम शुरू से देखें तो कंप्यूटर को हमें डीपली में पढ़ना पड़ता है। डीपली में पढ़ने के लिए हमें कंप्यूटर के बारे में छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ती है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। शुरू से हमें फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में और मेमोरीज के बारे में, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इस प्रकार हमें सारी चीज़ों का मतलब अध्ययन करना पड़ता है। हुआ कि जो अपने को सिलेबस सीपीसीटी का दिया है उसको अपने को स्टडी बहुत डीपली करना पड़ेगी। हर एक टॉपिक जो भी दे रखा है, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब कि आपको पूरे ध्यान से समझना पड़ेगा कौन कौन सी पीढ़ियाँ उसमें बता रहे हैं, कौन कौन से ईयर से वो स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें कौन कौन से डायड वाल किस किस पीढ़ी में यूज़ कर रहे हुए हैं, वो बारीक से बारीक चीज़ों को आप समझो और डीपली उसका नॉलेज लो। ये सुमित हमको बता रहे थे इस तरह से हमको पढ़ाई करना चाहिए। अब टाइपिंग के बारे में हम बात करते हैं कि हमको कितना समय देना पड़ेगा, कितने महीने तक टाइपिंग करना पड़ेगी। तो अब बताएंगे सुमित आपको किस तरह से अपन टाइपिंग करेंगे। जी, मैंने टाइपिंग के लिए मिनिमम 2 महीने लिए थे। मैंने 2 महीने में मैंने हर दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, जिसमें मेरी टाइपिंग 2 महीने में पूरी हुई थी। मैंने हिंदी टाइपिंग को 30 दिन में पूरी कंप्लीट करी थी और इंग्लिश टाइपिंग को भी मैंने 20 से या 25 दिन में हो गई थी। अगर हम डेली अगर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस उससे अच्छी हो जाती है और मिनिमम स्पीड पूरी तरीके से आ जाती है, जितनी वहाँ एग्ज़ाम में मांगते हैं। तो ये टाइपिंग करते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो वहाँ पर हमको जो पासिंग एरिया मांग रखा है, तो हिंदी के लिए अपने को 20 WPM चाहिए, इसका मतलब वर्ड पर मिनट 20 की स्पीड चाहिए। और इंग्लिश में अपने को 30 की स्पीड अपने को सीपीसीटी क्लियर करने के लिए मांगते हैं। अब जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं कि नियर अबाउट पे आने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, हमारे तो 21 आ गई, हम तो 20 आ गई, तो हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यदि आपको वहाँ पर पास होना है दोस्तों, तो आपको हिंदी में कम से कम आपकी 28-29 की स्पीड प्रैक्टिस के टाइम पे निकलना चाहिए। और हर पैराग्राफ में ऐसा नहीं कि छोटा पैराग्राफ आ गया, पढ़ा हुआ पैराग्राफ आ गया, जो भी आप पैराग्राफ ले रहे हो वो नया होना चाहिए और उसमें आपके हमेशा 25 से अबव होना चाहिए। साथ में अपने को एक्यूरेसी का भी बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप स्पीड बढ़ाते जाओ। यदि आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी गलतियां होने लग जाएगी। यदि गलतियां हो रही है तो स्वाभाविक है आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, पर जो रिजल्ट आएगा आपका वो खराब हो जाएगा क्योंकि आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। और वहाँ पर स्पीड प्लस एक्यूरेसी ये दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सुमित अपने को बताएंगे इस बारे में। हिंदी अगर मैं शुरू से बताऊँ, अगर हिंदी टाइपिंग में अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी अगर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी डाउन होती जाती है। हमें शुरू से हिंदी टाइपिंग में नॉर्मल चीज़ों को पहले
टाइपिंग करना है, फिर हार्ड की तरफ जाना है। अगर हमारी स्पीड हिंदी टाइपिंग में अगर 15 तक आती है तो फिर 15 के बाद हमें हार्ड वर्ड्स लेना है। हार्ड वर्ड में हमें धीरे धीरे करके हमें मिनिमम 15 दिन तक हार्ड वर्ड की टाइपिंग करनी है, तो उसमें हमारी स्पीड पूरी 20 पर मिनट आ जाती है। और अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम 20 दिन हमें नॉर्मल टाइपिंग करना है। उसके बाद 20 दिन के बाद हमें 10 दिन तक हमें पूरी नॉर्मल के बाद हार्ड की तरफ जाना है। हार्ड की तरफ जाने के बाद ही हमारी इंग्लिश टाइपिंग पूरी तरीके से अच्छी कवर अप हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बताया है सुमित ने कि इसी तरह से अपने को जो है टाइपिंग पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्चुअल में जो एग्ज़ाम आती है वो 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले तो हिंदी टाइपिंग आ रही है, फिर इंग्लिश टाइपिंग आ रही है, और आपका जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है और प्लस अदर क्वेश्चन। यानी ये मान के चलो कि हमको पास होने के लिए इन तीनों पड़ाव को दूर करना पड़ेगा, इन तीनों पड़ाव में अपने को सफल होना पड़ेगा। अब सुमित अपने को ये बताएंगे कि कैसे अपन पढ़ाई करें, कौन सी बुक लें। तो जो भी उसने पढ़कर उसको क्लियर करा है तो वो थोड़ी सी बातें अपने साथ में शेयर करना चाहता है। मैं अगर आपको कंप्यूटर की बुक बताऊं तो आप कंप्यूटर की बुक के लिए परीक्षा मंथन परचेज करें। परीक्षा मंथन परचेज करने के साथ साथ अरिहंत की जो बुक आती है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अरिहंत की, जिसमें पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व में रहते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स और लेटेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो अधिकतर अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन 1-2-3 आ जाते हैं। तो हमें लेटेस्ट क्वेश्चन की ओर ज़्यादातर फोकस करते हुए हमें हर पुराने क्वेश्चन की ओर भी फोकस करना है। जैसे हम अगर देखें तो हम CPCT की लिंक पे जाकर वहाँ पुराने क्वेश्चन पेपर रहते हैं, वहाँ से हम पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके वो पेपर हम पढ़ सकते हैं। वो अगर हम पेपर पढ़ते हैं पुराने पेपर तो मिनिमम हमारे जितने पासिंग एरिया क्राइटेरिया है उतने हमारे मार्क्स आ जाते हैं। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के लिए हमें जो जितने भी पुराने क्वेश्चन रहते हैं उनको ही सॉल्व करें। रीजनिंग के लिए भी जो पुराने क्वेश्चन वगैरह और जो रीजनिंग की बुक होती है, जैसे रीजनिंग में रीजनिंग में और मैथ्स में हम आयु वाले प्रश्न और अनुपात वाले प्रश्न, समय दूरी, ट्रिग्नोमेट्री, इन क्वेश्चन पर ही ज़्यादातर फोकस करें, क्योंकि अधिकतर 6 नंबर में यही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और अगर मैं गद्यांश की बात करूँ, गद्यांश में हमें 6 नंबर का पूछा जाता है। तो गद्यांश में हमें केवल हिंदी की अगर बुक में वो पुराने क्वेश्चन रहते हैं वो गद्यांश को हम पढ़ सकते हैं। बराबर। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा पूरा सारांश इकट्ठा हुआ है कि आपको यदि CPCT एग्ज़ाम में क्लियर होना है तो मेहनत तो अपने को बहुत करना पड़ेगी। टाइपिंग पर भी आपको समय देना पड़ेगा 2 घंटे डेली के हिसाब से, और स्टडी में भी जो है मान के लो कि आपको 1 से 2 घंटे डेली इसमें पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पुराने CPCT के क्वेश्चन देखिए, वो तो आपको नेट पे ऐसे ही मिल जाएंगे, और उनको आप पढ़िए। और सीरियसली आप यदि अपने को क्लियर होना है तो आप एक उद्देश्य बनाइए कि आज से मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इनको पढ़ना है। आप ज़्यादा समय मत करो। एक्चुअल में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ मैं तो रोज़ 2 घंटे पढ़ लूँगा, 3 घंटे पढ़ लूँगा, फोकट बात है। आप रोज़ पढ़ के बताओ, आधा घंटा भी आप रोज़ पढ़ोगे तो भी आप पास हो जाओगे। पर एक नियम बनाओ कि हमको 2 घंटे तक, 2 महीने तक हमको डेली जो है आधा घंटा 1 घंटा उसमें पढ़ाई पे देना है। तो इस तरह से यदि दोगे दोस्तों तो बिल्कुल हम CPCT के एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे। और CPCT एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको आप एक गोल्डन कॉइन मान के चलिए आपकी लाइफ का। यदि आपने इसको कर लिया तो पहली बात तो ये है कि आपकी हिंदी टाइपिंग, आपकी इंग्लिश टाइपिंग तो बहुत ही क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों टाइपिंग एक ऐसा हथियार है आपके पास में, क्योंकि यदि कोई ऑपरेटर की यदि पहचान कैसे होगी भाई, आप बहुत अच्छे सूट बूट पहन के बैठ गए तो वो आपकी पहचान नहीं है। जब आप सिस्टम पे बैठ के आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क को कितनी दक्षता के साथ में आप पूर्ण कर रहे हो, बस यही आपका सर्टिफिकेट है। और CPCT वाला स्टूडेंट कहीं पर भी हल्का नहीं पड़ता है, वो सब पे भारी पड़ेगा। और जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती है आप देखिए, आप पेपर उठा के, न्यूज़पेपर उठा के, उसमें सब में CPCT मांग रखा है। CPCT कीजिए, DCA डिप्लोमा कीजिए, PGDCA कीजिए, बिल्कुल आपकी लाइफ सिक्योर करिए। बहुत सारे वैकेंसियाँ निकलने वाली है आगे, अब चुनाव आने वाले हैं आगे। तो आप ये मान के चलो कि यदि आपने ये कर लिया और डिप्लोमा यदि आपके पास में है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की मान के चलो।
ना हाँ सामने से जी, सर ने जो भी कहा वो सर ने सारी बातें सही करी है। और मैं आपको एक खुशखबरी की बात ये भी कि जो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है उसके लिए 7 साल के लिए उसको वैलिड कर दिया गया है। पिछले साल ही इसको 7 साल के लिए वैलिड कर दिया है। जो सीपीसीटी स्कोर कार्ड था वो केवल मात्र 2 साल के लिए वैलिड था, लेकिन खुशखबरी की बात ये कि इसके लिए 7 साल के लिए भी इसे वैलिड कर दिया गया है। यानी हम इसको साल तक हम इसको उपयोग इसका कर सकते हैं। भी सर ने बात करी वो सर ने सब बहुत सही करी है। और जो जितनी भी और खुशखबरी की बात ये है कि जो सीपीसीटी जो सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड जो 2 साल के लिए वैलिड था अब 2 साल के लिए वो 7 साल के लिए मान्य होगा। जो अब 7 साल तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने रोहिणी कंप्यूटर ज्वाइन करा था, जिसमें मैंने 2 से 3 महीने तक मैंने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करी थी। सर ने मेरा बहुत साथ दिया हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में। और खास सर बात ये बताओ कि सर ने मुझे वो पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को कहा, यूट्यूब पर वीडियो भी देखे, तब जाके मेरा सीपीसीटी पूरा क्राइटेरिया पूरा अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। आप भी मेहनत करिए, आप भी बिल्कुल अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हमें पॉजिटिव सोच के साथ ही वहाँ पर एग्ज़ाम में जाना है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही वहाँ टाइपिंग वगैरह आज पेपर देना है तो हम अवश्य सफल होंगे। और मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या क्या ले जाना है, हमें केवल 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड और फोटो ले जाना है। और एक पेन और एक साथ में पेन ले जाना है मैथ सॉल्व करने के लिए। तो जैसे हम अगर अंदर जाते हैं तो हमें कंप्यूटर पे अपना नाम और फोटो दिखाई देती है। हमें वहाँ पर सीट होना है और अपना जो पासवर्ड वगैरह रहता है पासवर्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है। हमें वहाँ 1 घंटा पहले जाना पड़ता है और 1 घंटा इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमें वहाँ बायोमेट्रिक करानी पड़ती है। बायोमेट्रिक कराने के बाद हमें वहाँ सीटिंग के लिए बैठना पड़ता है और हम 1 घंटा तक हमको बैठना पड़ता है। जो पेपर 10 बजे चालू होता है तो 10 बजे चालू होने के बाद सबसे पहले हमें 52 क्वेश्चन आएंगे, वो कंप्यूटर के रहेंगे। फिर उसके बाद 52 क्वेश्चन हमें मिनिमम उसमें केवल 30 ही मिनट देना है। फिर उसके बाद हमें गद्यांश की ओर नहीं बढ़ना है। हमें फिर उसके बाद में रीजनिंग सॉल्व करना है। रीजनिंग में हमें मिनिमम केवल 10 मिनट देना है। फिर बाद में हमें जनरल नॉलेज की ओर बढ़ना है। जनरल नॉलेज में हमें मिनिमम 5 से 6 मिनट देना है। जनरल नॉलेज के बाद हमें फिर मैथ्स की ओर बढ़ना है। मैथ्स में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट देना है और गद्यांश को लास्ट में करना है, क्योंकि गद्यांश को पढ़ने में समय लगता है और उसे सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि वही जो 5 नंबर का आता है वो हमारे तो मार्क्स बढ़ा देता है। उसके बाद वो जो गद्यांश आता है वो 5 नंबर हमारे बढ़ा देता है। उसके बाद हमें सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद में फिर टाइपिंग चालू होती है कि हाँ। बीच में प्रैक्टिस के लिए टाइम देते हैं? नहीं, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट पहले इंग्लिश की टाइपिंग हुई, इंग्लिश में 5 मिनट का मॉक टेस्ट रहता है। मॉक टेस्ट लेने के बाद फिर हमारी जो मेन एक्चुअल टाइपिंग है वो स्टार्ट होती है। वो टाइपिंग हमें करना है। फिर उसके बाद फिर हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होती है। हिंदी टाइपिंग में भी 5 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट होने के बाद हमें फिर हमारी हिंदी टाइपिंग आती है। फिर हिंदी टाइपिंग के बाद हमारा पूरा तीनों विषयों का मतलब हमारा रिजल्ट आ जाता है। सबमिट हो जाता है कि सबमिट अपना करना पड़ता है? नहीं, वो सब ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। हमें डायरेक्ट हमें रिजल्ट दिख जाता है तीनों चीज़ें करने के बाद। तो इस तरह से पूरी जानकारी सुमित ने हमारे साथ में पूरी शेयर करी है और उसने पूरा सफलता का मंत्र आपको दे दिया है। तो दोस्तों स्टूडेंट, आप जो है बिल्कुल इसकी बातों को ध्यान रखो। जो स्टेप इसने फॉलो किए हैं हम भी इसको फॉलो कर सकते हैं और बिल्कुल सीपीसीटी की एग्ज़ाम में हम क्लियर हो सकते हैं। और सीपीसीटी ने अपना नया कैलेंडर बता दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख के जो भी डेट्स वगैरह है उसके हिसाब से अपन हमारी तैयारी पूरी से अच्छे से कर सकते हैं और बिल्कुल हम उसमें सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सुमित को एक बार वापस से रोहिणी कंप्यूटर की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।